नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अपने फार्म पे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने फार्म का एफसीआर कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके फार्म में एफसीआर निकालना आपको आता है तो आप अपने चिक्स का मैनेज कर सकते हैं कि कितना दाना खाकर कितना हमारा चिक्स वजन कर रहा है। और बात करने वाले हैं कि आप अपने फार्म का प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालें, यानी कि आपको मुर्गा तैयार करने में कितने रुपए खर्च हुआ। क्योंकि जो हर कंपनी का स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है कि जितना कंपनी देती है कि आपको इतने रुपए में मुर्गा तैयार करना है। जैसे कि आईबी कंपनी का है 82 रुपया 95 पैसा, यानी कि वो 1 kg मुर्गा तैयार करने के लिए 82 रुपया 95 पैसा कॉस्ट देती है फार्मर को। तो इसी तरह हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। तो यानी अगर आपके फार्म में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने आता है कि आपने 1 kg मुर्गा कितने रुपए में तैयार किया, तो आप अपने फार्म को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफसीआर कैसे निकालें और प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं। तो बेसिकली चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपकी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफसीआर निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफसीआर देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे फार्म में 1000 चिक्स हैं और उनका एवरेज बॉडी वेट 1.2 यानी 1200 ग्राम के आसपास है। तो टोटल 12 क्विंटल हमारे पास फार्म में चिक्स हो गए और इन्होंने 1.2 kg वज़न बढ़ाने में कितने केजी हमारे पास टोटल दाना खाया है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 1200 ग्राम के चिक्स है तो उन्होंने टोटल दाना कितने खाया, तो हम लोग मार लेते हैं यहाँ पे 40 बैग दाना खाया है। तो 40 बैग और एक बैग आपके फार्म में कितने का है, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ किसी का 50 kg का बैग रहता है, किसी का 60 kg का बैग रहता है। तो बेसिकली हमारी जो आईबी कंपनी है वो 60 kg का बैग प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे हम लोग 60 kg लिख लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे 6 को 2400 यानी कि 24 क्विंटल इन्होंने दाना खा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे 12 क्विंटल यहाँ पे वजन हुआ है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद जो भी दाना रहेगा आपका, जो चिक्स दाना खाया रहेगा उसमें आपको जो भी चिक्स का वेट रहेगा उससे यहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे। तो टोटल एफसीआर आ जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, फीड का वेट भागे चिक्स जो आपके पास फार्म रहेंगे उनका क्या वेट आ रहा है, इसको भाग कर देंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। यानी कि 2400 हमारे फार्म में 2400 क्विंटल 24 क्विंटल हमारे चिक्स जो है दाना खा गए हैं और जो टोटल वेट है 1200 किलो 12 क्विंटल है। तो हमारा जो एवरेज आएगा 2 का एवरेज आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया है कि या एवरेज कैसे निकालते हैं, एफसीआर कैसे निकालते हैं। आपका जितना दाना खाया रहेगा चिक्स और जितने आपके पास चिक्स की वजन रहेगा, जितना दाना खाया रहेगा उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके भाग दे देना है। यानी कि जितना आपके दाना खाया रहेगा चिक्स, जितनी बोरी आपकी दाना खाया रहेगा और बोरी कितने केजी की है उसको गुणा कर लेना है। जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 40 बैग खिलाया एग्जाम्पल के तौर पे और 60 केजी का एक बैग आता है, तो 24 क्विंटल हमारा टोटल हो गया। तो बेसिकली 24 क्विंटल हो गया और आपके पास जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है चिक्स का बॉडी वेट कितना है, तो 12 क्विंटल हमारा चिक्स का बॉडी वेट है। इसको हम दोनों को भाग करा देंगे तो हमारा एफसीआर निकल जाएगा, जो होगा 2 एफसीआर है, 2 का एफसीआर चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं अगर यही चिक्स हमारा 30 क्या बोलते हैं 20 बोरी ही दाना खाया रहेगा, अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें और बॉडी वेट उतना ही दिया रहेगा, तो हम एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो अगर हमारा चिक्स 30 बोरी ही दाना खाया है और 25 बोरी ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर लीजिए ना, 25 बोरी ले रहे हैं और 60 केजी का एक बैग आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया 25 गुणे 60, तो 15 क्विंटल के आसपास हमारा टोटल फीड का कंजप्शन आ गया कि हमारा चिक्स 15 क्विंटल दाना खा के 12 क्विंटल बॉडी वेट दिया है। तो बेसिकली जो भी दाना हमारा आया है यहाँ पे 15 क्विंटल, तो 15 क्विंटल में हम लोग जो हमारे पास चिक्स रहेगा, जितना बॉडी वेट एवरेज आया रहेगा सारे चिक्स में, जितना चिक्स की क्वांटिटी रहेगी आपके फार्म पे उसको गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद जो आया है, जैसे कि हमारे फार्म का 1200 आया है 12 क्विंटल, तो यहाँ पर हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ, भाग देने पर आएगा 1500 भागे 1200, तो हमारा आएगा एफसीआर जो आएगा 1.25 का एफसीआर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि एफसीआर निकालते कैसे हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि 1 kg मुर्गा तैयार करने में आप कितने रुपए खर्च किए वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल आपके चिक्स ने कितना दाना खाया है वो यहाँ पे आपको चाहिए, दाना कितना खाया। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन का खर्च, दवा का खर्च,
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके फार्म पे कितने चिक्स आए। कितने चिक्स आए हैं वो आपको ऐड करना है, अभी जो है उसको नहीं ऐड करना है, कितने आए थे वो आपको ऐड करना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो उनका एडमिन चार्ज रहता है वो भी आपको ऐड कर लेना है। एडमिन चार्ज, दवा फार्म पे किस चिक्स कितने हैं, और उसके बाद आपको चाहिए कि आपका अभी जो भी एवरेज चल रहा है बॉडी वेट, अगर आपके फार्म से लिफ्टिंग हो गई है तो वो कितना क्विंटल आप माल दिए हैं वो आपको लिख लेना है। नहीं तो अगर आपके पास कितने चिक्स हैं और उनका बॉडी वेट क्या है एवरेज, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। यानी कि जो हमारे फार्म पे चिक्स अभी हैं 1000 एग्जांपल के तौर पे, और उनका बॉडी एवरेज बॉडी वेट क्या है, मतलब कि वो चले गए हैं, अगर बात कर लेते हैं, अगर चले गए हैं तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी हुआ था कितना हुआ था, क्या बोलते हैं, 25 क्विंटल माल ही हुआ। बात कर लेते हैं 25 क्विंटल हमारा माल हुआ जो टोटल चला गया चिक्स का। चिक्स का वेट हमारा जो है 25 क्विंटल हमारा बॉडी वेट हुआ। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं चिक्स कितना दाना खाया है। इतना लास्ट तक जितना बॉडी वेट अभी किया है उतना बॉडी वेट करने में हमारा दाना कितना खाया हम लोग बात कर लेते हैं। तो दाना कितना खाया हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो चिक्स है दाना 25 क्विंटल वज़न होने में हमारा जो चिक्स टोटल दाना खाया 70 बैग, एक बैग 60 kg का आता है, यानी कि 42 क्विंटल दाना खा गया। और दवा का खर्चा हम लोग बात कर लेते हैं, जो कंपनी जो जोड़ती है, जब हम लोग कंपनी से दवा लाते हैं तो वो 1.5 रुपया पर चिक्स की वजह से 1.5 रुपया पर चिक्स दवा का मेडिसिन का ऐड करती है। अगर आप ज़्यादा दवा लाते हैं और कम लाते हैं तो उसका सब मिला जाएगा, अगर कम दवा यूज किए हैं तो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो 1.5 रुपया पर चिक्स कंपनी ऐड करती है। फार्म पर कितने चिक्स है, अगर हमारे फार्म पर आए थे 1000 चिक्स, हम लोग बात कर लेते हैं। और उनका जो रेट है हर कंपनी का अलग अलग रेट होता है, कौन सी कंपनी का आईबी का अलग रेट होता है, सगुना का अलग रेट रहता है। तो बेसिकली हम लोग आईबी कंपनी का मैं आप यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो आईबी कंपनी 28 रुपया पर चिक्स चार्ज करती है। तो हमारा चिक्स का हो गया टोटल 28,000 हमारा चिक्स का हो गया। हम लोग बात करते हैं एडमिन चार्ज, तो आईबी कंपनी का एडमिन चार्ज और बाकी जो भी कंपनियाँ हैं उनका सबका अलग अलग होता है। तो एडमिन चार्ज जो आईबी कंपनी देती है वो 2 रुपया पर चिक्स देती है, यानी कि 1000 हमारे चिक्स आए हैं 2 रुपया, तो यानी कि 2000 रुपया एडमिन चार्ज हो गया। तो हम लोग सबको सबको जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं दाना कितना खाया 42 क्विंटल और 42 किलो 42 क्विंटल दाना खाया है। और जो आईबी कंपनी दाना का रेट लेती है वो 40 रुपये रहती है, तो उतने में हम लोग 40 से गुणा कर देंगे, तो 4200 गुणे 40, तो टोटल हमारा जो आ गया, 1 मिनट में इधर लिख के शो कर देता हूँ, 1,68,000 रुपया हमारे सिर्फ दाना का आया है। दाना का जो हमने फार्म में यूज हुआ है दाना का रेट आया है। और दवा का खर्चा 1.5 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग जोड़ लें तो 1500 हो गया दवा का खर्चा। उसके बाद फार्म पर कितने चिक्स आए थे, 1000 चिक्स आए थे, 28 रुपये के हिसाब से लगा था चिक्स, तो 28,000 हमारा ये हो गया। 28,000 हमारा चिक्स का हो गया। उसके बाद बात करते हैं हमारा एडमिन चार्ज, तो एडमिन चार्ज हमारा 2000 एडमिन चार्ज हो गया। सबको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ 1,68,000 प्लस 1500 प्लस 28,000 प्लस 2000, जो टोटल हमारा हो गया 1,99,500 रुपया टोटल फार्म में चिक्स को रेडी करने में और आए थे तब से खर्चा हुआ था। ये इस तरह इतना जोड़ने के बाद हमारा चिक्स का बॉडी वेट कितना है, हमने जो चिक्स का बॉडी वेट दिया 25 क्विंटल हमने बॉडी वेट दिया। तो बेसिकली करना क्या है, जो भी टोटल खर्चा आएगा जो भी टोटल जोड़ने के बाद दवा का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, फार्म पर कितने चिक्स आए उसका खर्चा, एडमिन चार्ज, सब कुछ जोड़ने के बाद उसको जितना क्विंटल आप माल रेडी करके चिक्स दे रहे हैं उसको यहाँ पे भाग दे देना है। मुर्गे का वज़न इस तरह लिख लेते हैं ताकि आप समझ जाएँ आसानी से।
तो जो हमारा खर्चा हुआ था 1,99,500 रुपया और मुर्गे का जो वज़न हुआ था 25 क्विंटल हमने दिया है। तो बेसिकली हम लोग भाग दे देंगे। तो 1,99,500 भागे 25 क्विंटल 25, तो जो हमारा टोटल आएगा भाग देने के बाद 79 रुपया 80 पैसा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। हर कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग होता है। आईपी कंपनी का 82 रुपये 95 पैसा है। इसी तरह सलवा, सगुना, सलीमार जो भी कंपनियां हैं उनका अलग अलग रेट रहता है। प्रोडक्शन कॉस्ट अलग रहता है, चिक्स का रेट अलग रहता है। तो सब कंपनियों का अपना अलग अलग, जो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है जिस रेट पे, वो आपको जोड़कर यहाँ पे लिखना है। मैंने सिर्फ आईपी कंपनी का मुझे मालूम था तो मैंने यहाँ पे लिख कर बता दिया है। और जो आप पहले भी आप फार्म का, जैसे कि आप यहाँ पे लिफ्टिंग होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि अगर आपकी लिफ्टिंग हो जाएगी टोटल क्वांटिटी कितनी है तब की है। अगर आप लिफ्टिंग नहीं हुई है फिर भी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो बेसिकली जो भी आपके फार्म में बच्चे रहेंगे, जितने बच्चे आपके फार्म में बच्चे रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उनके गुणा कर देना है जितना उनका एवरेज बॉडी वेट रहेगा। तो टोटल क्विंटल कितना आपके फार्म में क्विंटल वज़न आएगा मुर्गे का, आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने चिक्स देंगे, जितने क्वांटिटी के चार्ज, जितना क्वांटिटी देंगे आप, जितना पीस आप चिक्स देंगे और जितना उनका एवरेज बॉडी वेट रहेगा उससे गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद जितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे 25 क्विंटल हमने माल दिया, तो जो भी आपका जितना आएगा उतना, और आपको दाना कितना खाया, दवा पर खर्च कितना आया, फार्म में चिक्स कितने आए थे, एडमिन चार्ज, सब कुछ जोड़ने के बाद आपको जितना क्विंटल आपका माल आएगा उससे भाग दे देना है, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा।